तो देखते हैं आज पुनः 12th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आपका जो 12th क्लास में चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग मैथ में चैप्टर नंबर 6, इसका जो चैप्टर नंबर 6 है एक्सरसाइज नंबर 6.3, जिसके कि आप पहले 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आप देखते हो इसके क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये 2 क्वेश्चन आज आप करते हो। आप मैं बताया आपको अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आपसे पूछो। देख फिर ऐसे बैठ कर, अरे भाई यहाँ ध्यान दे, यहाँ अरे यहाँ ध्यान देख लो। जैसे मान लो एक और गाजर का हलवा रखा हुआ है, एक और कुछ और रखा हुआ है, तो तुम एक और रखी हुई है मान लो कड़वी चीज, तो तुम किंगे भगोगे? झिंगे मतलब हलवा है, तो ये मान लो हलवा है, हलवा है तो निगाह यहीं पर रखो करो, बिल्कुल क्लियर एकदम। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे पूछे करो। अब सोते रहो और सुबह उठो, नहाओ धो, है ना, और जब अपने इधर आ करो बिल्कुल सोते आखिर मिनटते हुए आवे हैं भाई, 4 बजे उठो, 2-1 घंटा पढ़ो, दबिंगे को भगो, ऐसा मत करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 45, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे 17 वो और ये क्वेश्चन सेम है, बताया था मैंने आपको, बस अंतर वहां पे वर्ग था और यहाँ पे क्या है आपका आयत है। तो इसमें दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर टीन की एक आयताकार प्लेट है, समझाया था मैंने आपको कल। ये आपकी एक आयताकार प्लेट है जिसकी चौड़ाई आपकी दी हुई है 24 सेंटीमीटर और जो लंबाई है ये आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ये आपको दी हुई है। अब इसके आप 17 क्वेश्चन को देखोगे तो इसके प्रत्येक कोने से इस तरह से एक वर्ग का कार काटकर निकाल दिया गया, ये वर्गाकार भाग काटकर कोनों पे से निकाल दिया गया। तो जब ये वर्गाकार शीट थी जिसकी टोटल 45 थी, तो हमने मान लेते हैं कि जो वर्गाकार आपने भाग काटा है कोनों पे से, इसकी जो भुजा है वो x है। तो माना काटे गए वर्ग की भुजा x है और लास्ट में पूछता है उसको मोड़कर एक फिर संदूक बनाया गया है, तो अब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी ये आपको निकालना है। जब उसका आयतन कैसा है बोलिए, महत्तम है। मैंने आपको बताया है महत्तम न्यूनतम जो भी है उसी का आपको करना है, और दिए हुए हमारे ये हैं। तो इसके प्रत्येक कोने से वर्ग काट के निकालने के बाद आपकी आकृति बचती है। मैंने बताया था आपको कुछ इस तरीके से आपकी आकृति बचती है। अगर आप देखोगे तो आपकी जो आकृति बचेगी वो कुछ इस तरह से आपकी आकृति बचती है, इस तरीके से ये काट के निकाल दी गई। ये कितना भाग काटा है आपने? x, ये x है आपके जो काटे गए वर्ग की भुजा क्या है वो x। तो इसके जो एक पार्टे ने फ्लैप किया गया मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चन नंबर 17 में और लेक्चर नंबर 8 में, उसी तरह से आपने इसको फ्लैप किया और बना दिया एक संदूक, ठीक है। तो जब आप उसे फ्लैप करोगे, इसे ऐसे बेंड करोगे तो ये संदूक बनाना है जिसका कि टॉप जो है खुला हुआ है। तो जो संदूक आपके यहाँ पे फॉर्म होता है उस संदूक की विमाएं यानी कि भुजाएं क्या क्या होंगी, तो क्या होंगी भुजाएं? मान ली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप जानते हो पहले उसकी लंबाई थी 45, चौड़ाई थी 24, लेकिन जब आपने कोने ये काट के निकाल दिए गए जिनकी भुजा कितनी है x, तो मैंने आपको बताया है आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये आपके पास एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी की लंबाई ये 45 है और ये चौड़ाई आपकी कितनी है 24। इसको हमने ये जो कोने हैं, ये जो आपको कोने दिखाई दे रहे हैं
इस तरह से हमने उस टीन के आयताकार टुकड़े को इसके प्रत्येक कोने से काटकर एक वर्ग निकाल दिया गया। मैंने आपको दिखाया, आप 17 क्वेश्चन को देख सकते हो। ये वर्ग है, काट के निकाला गया। इसकी भुजा हमने मानी हुई है x। तो अब इसके काटने के बाद जो आपकी आकृति बचती है वो ये है। 70 क्वेश्चन में आपने देखा था। तो ये टोटल यहां से और यहां तक कितनी थी? 45। और ये यहां से यहां तक क्या थी? 24। अब आपने ये काट के निकाला है x ये भाग, और इन्हें काटने के बाद इस तरह से फ्लैप किया गया है। ठीक इस तरीके से फ्लैप किया गया इन्हें, और फ्लैप करने के बाद में आपको बताया है इस तरह से आपने एक संदूक बनाई। ये संदूक है, आप देखते हो। तो ये संदूक है जिसकी पहले जो लंबाई थी टोटल वो आपकी यहां से और यहां तक थी, यहां से और यहां तक ये 45 थी। लेकिन ये जो x पार्ट इधर से और x पार्ट इधर से आपने फोल्ड किया है, तो 45 में से x ये और x ये माइनस करोगे तो लंबाई जो उसकी घट के रह जाती है 45 माइनस x, इधर से माइनस करोगे x इधर से माइनस करोगे तो आपके पास आती है 45 माइनस 2x। ऐसे ही आपकी चौड़ाई ये आपकी 24 थी यहां से यहां तक, x आपने इधर से माइनस किया, x इधर तो x और x 2x, तो टोटल 24 में से 2x आप माइनस करोगे तो ये उसकी लंबाई है, चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई है। तो ये जो आपने भुजा काटी है x, ये वाली भुजा, ये जो भुजा आपने काटी है ये वाली भुजा, ये इस संदूक की जब आप मोड़ोगे तो ये बन जाती है ऊंचाई। तो संदूक की ऊंचाई क्या होगी? x। तो हमें यही निकालना है कि जो आपने काटा है वर्ग उसकी भुजा क्या है जबकि आयतन महत्तम हो। तो हमने माना हुआ है उसकी भुजा क्या है? x। क्या भुजा है उसकी? x। आयतन महत्तम है, और आप जानते हो ये एक क्या बनता है? संदूक। और संदूक होता है घनाभ के रूप का, और घनाभ का आयतन का क्या सूत्र होता है? बोलिए। LBH, ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। तो बोलिए आयतन बराबर लंबाई क्या है? 45 माइनस x, चौड़ाई क्या है? सॉरी 2x, चौड़ाई क्या है? 24 माइनस 2x, और ऊंचाई क्या है आपकी? x। अब इसमें आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप जानते हो किस प्रकार अवकलन करोगे। एक इस x की या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो या इसमें मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप अवकलन करना। तो आप लिखोगे 45 माइनस 2x, और यहां पर x की 24 में गुना करोगे 24x, और x की माइनस 2x में करोगे 2x स्क्वायर। अब इसे आप फर्स्ट लो और इसे लो आप सेकंड, और फर्स्ट सेकंड से इसका अवकलन कीजिए। ठीक है, खूब ढंग से अवकलन करो। आता है अवकलन? नहीं आता, पढ़ता ही नहीं है घर जाके, करता ही नहीं है, सोना वही रहे खाना। अरे कुछ कर ले करो घर जाके, कुछ करे करो भाई। देखिए अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो v का x के सापेक्ष अवकलन होगा dv अपॉन dx। फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल, गुणनफल रूल आप अप्लाई करोगे तो क्या होता है? फर्स्ट d अपॉन dx, सेकंड प्लस सेकंड, और d अपॉन dx फर्स्ट। ये आपने फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई किया इसमें, तो dv अपॉन dx बराबर 45 माइनस 2x, इसका अवकलन कीजिए। बोलिए 24x का अवकलन क्या होगा? x का होता है 1 और 24 एकम 24, x की 2 का x की n से आप अवकलन करोगे तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो 2 दूनी 4x। ठीक है, प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर, 45 का 0, 2x का अवकलन क्या होगा? 2। dv अपॉन dx बराबर 45 माइनस 2x और 24 माइनस 4x
ठीक है, प्लस 24x माइनस 2x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे 2। तो ये आती है आपके पास समीकरण 1। और आप जानते हो अवकलन करने के बाद ये प्रवणता होती है dy/dx के रूप में। तो इसको आपको निकालने हैं क्रांतिक बिंदु, लोकल पॉइंट। और क्रांतिक बिंदु किस प्रकार निकलते हैं? जब आप dv/dx जो आपने अवकलन किया है उसे आप किसके इक्वल लेते हो? 0 के इक्वल लेते हो, तब आप क्रांतिक बिंदु निकालते हो। सभी क्वेश्चनों में यही होता है। तो जो dv/dx है उसे आप 0 के इक्वल लोगे क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। तो 0 बराबर 45 माइनस 2x, 24 माइनस 4x माइनस 2, 24x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये 0 के इक्वल है दोनों ही। पहले आप इनकी गुना करोगे और गुना करने के बाद में तब आप जो है x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इसकी गुना करने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो थोड़ा रफ वर्क कर देते हैं। इसमें आप फैक्टर करोगे, चलो यहीं पे करते हैं थोड़ा। तो 0 बराबर बोलिए 24 की 45 में गुना कीजिए। पहले 24 की 45 में गुना करोगे क्या आएगा? 24 और 45, 45 में आप 24 की गुना करोगे, क्या आएगा? 1080। 1080 24 की माइनस 2x में करोगे, 24 दूनी 48x। अब माइनस के 4 की गुना करोगे, 4 की 45 में 45, 90 दूनी 180x और माइनस माइनस प्लस और 2 चौक 8x स्क्वायर। अब इसमें आप माइनस के 2 की गुना करो, माइनस प्लस माइनस के 24 दूनी 48x और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर। यहां पर आप देखोगे क्या है, ये भी x स्क्वायर, ये भी 18 और 4 और 8 कितने हो गए? 12x स्क्वायर। माइनस के 48x और 180 दोनों ही माइनस के हैं। 148 और 180 को प्लस कीजिए तो माइनस के आएंगे कितने? 224 x। ठीक है, और माइनस के प्लस के 1080, 228, सॉरी 228 और प्लस के 1080 इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर करने के बाद निकल के आते हैं 12x स्क्वायर। थोड़ी यहां पे कोई मिस्टेक है, 276 इसमें जरा चेक करना। 48, हाँ ये 48x हुआ है अभी, है ना। 48 और 48 माइनस के 96 होंगे, है ना। 48 देखो ये एक 48 इसमें हमने कर दिया है, लेकिन ये भी तो 48 होकर ना। तो 228 में 48 प्लस और कीजिए तो कितना होगा? 248 और ये 876 कितना होगा? 276। चेक कीजिए 276। देखिए माइनस के 48x, माइनस के 180x और माइनस के 48। तो माइनस 48 और 48 96, 96 में 180 को प्लस कीजिए 276x। तो ये आपका निकल के आता है। इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर का गुणनखंड, और इसका सबसे पहला रूल होता है कॉमन। तो आप सबसे पहले कॉमन देखिए, 1080, 76 और 12 में 4 कॉमन है। सबसे पहले तो आप 4 कॉमन लीजिए। 4 जब आप कॉमन लोगे तो 4 तिया 12 माइनस 4 से इसे कैंसिल कीजिए, 4 छिंग 24, 3 36, 4 नीम 36। ठीक है, और प्लस 4 से इसे कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8,
2 28, तो कितना होगा 4 सत्ते 28, पढ़ो मत, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 गुना में है, इसके बटे में जाके 0 होगा, तो 3x स्क्वायर, ये 69x है, और प्लस के 270 बराबर 0। ये आपका निकल के आता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इसमें और भी आप कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन है, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 0, तो 3 कॉमन लेकर 0 के बटे में जाकर 0, 3 से और डिवाइड कीजिए, 3 से और दीजिए भाग, कॉमन लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 नम 27 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 90 बराबर 0, प्लस गुना करके 90 और जोड़कर 23, बोलिए गुना करके 90 आना चाहिए और प्लस करके आना चाहिए आपका 23, 18 और 5 की गुना कीजिए, 18 पंजे कितने होते हैं, याद नहीं है, बताओ तुम इतने क्लास में पढ़ रहे हो, कितने होते हैं 4 पंजे 90, और 18 और 5 कितने होते हैं, बोलिए 23। ठीक है, तो 18 और क्या आएंगे 5, तो क्या हुआ x माइनस प्लस माइनस के 18 और x माइनस प्लस माइनस के 5 बराबर 0। तो जो x की वैल्यू निकल के आती है, x बराबर 18 और x बराबर 5, ये दो वैल्यू आपकी x की निकल के आती है। तो सबसे पहले आपने dv अपॉन dx को 0 के इक्वल रखने के बाद आपने क्रांतिक बिंदु निकाले जो 18 और 5 है। अब इस 18 और 5 पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि आयतन उच्चतम है या निम्नतम है। 2 पॉइंट है आपके पास, 2 क्रांतिक बिंदु है, आप नोट्स करना है किसी बच्चे को, इसे घर देख है ना, इसे आप वीडियो पर देख लेना घर पे, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इसे रब करता हूं यहां पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसके बाद में अब आपका जो है जो समीकरण नंबर 1 जो प्रथम अवकलन है उसका आपको पुनः अवकलन करना होता है, और ये बिंदु उसमें रख के देखने होते हैं। अगर माइनस आता है तो उच्चतम होता है और प्लस में आता है तो आपका निम्नतम होता है। ठीक है, तो पहले आप समीकरण 1 का पुनः अवकलन कीजिए। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 आपकी ये है, इसका पुनः अवकलन कीजिए dv अपॉन dx2। बोलिए कैसे करोगे, इसमें पुनः ये फर्स्ट और ये सेकंड रूल अप्लाई करोगे। तो बोलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो क्या रूल है, फर्स्ट d अपॉन dx, सेकंड 24 माइनस 4x प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, अब जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा आपका। ठीक है, माइनस 2 और 2 कांस्टेंट है, d अपॉन dx आप करोगे 24x माइनस 2x स्क्वायर का आप अवकलन करोगे। तो कीजिए अवकलन, d2v अपॉन dx2 बराबर 45, d2v अपॉन dx2 बराबर 45 माइनस 2x, करिए अवकलन, 24 का क्या होगा 0, और बोलिए 4x का क्या होगा 4, x का होता है 1, प्लस 24 माइनस 4x, 45 का 0 और 2x का क्या होगा बोलो 2, माइनस 2, बोलिए 24x का 24 और x की 2 का क्या होगा nx की n माइनस से घात आना, देख तो 2 दूनी 4x। तो यहां से d2v अपॉन dx2 की वैल्यू आई है माइनस के 4 और 45 माइनस 2x, और माइनस प्लस माइनस 2 24 माइनस 4x और माइनस 2 24 माइनस 4x।
तो देखिए ये भी 24 माइनस 4x है, ये भी 24 माइनस 4x है, ये माइनस के 2, ये माइनस के 2, तो d2v अपॉन dx2 बराबर -4 45 माइनस 2x, माइनस के 2 और 2 4 और 24 माइनस 4x। क्लियर? अंदर गुना कर सकते हो। d2v अपॉन dx2 बराबर माइनस प्लस माइनस 45 चौका 180 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x और माइनस प्लस माइनस 24 चौका 96 और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16x। तो d2v अपॉन dx2 बराबर देखिए 8 और 16 24x प्लस के माइनस के 180 और 96 कीजिए, बोलो कितना आएंगे? अभी किया था आपने 200, कितना आएगा? 180 में 96 प्लस 276 कटरे खेलो 276, ये आई है आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आया है d2v अपॉन dx2। अब इसी में आपको ये वैल्यू रख के देखनी है जो क्रांतिक बिंदु है, और उसी से आप पता लगाते हो कि आपका उच्चतम है या न्यूनतम है। तो मैं एक बार अपने इसको रब करता हूं। तो देखिए पहले देखते हैं x बराबर 5 पर, बताइए x बराबर 5 पर d2v अपॉन dx2 निकालिए। इसमें x के स्थान पर 5 276, 24 पंजे 120 माइनस 276, तो बोलिए d2v अपॉन dx2 की वैल्यू क्या होगी? बताइए। माइनस के बचेंगे, माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है माइनस के? बोलिए 6 में से 0 माइनस तो 6, 7 में से 2 5 और 2 में से 1 1, कितने ज्यादा है? -156 नेगेटिव है। और मैं कहता है जब आपका ऋणात्मक होता है तो फलन की क्या होता है? उच्चतम होता है। तो लिखोगे अतः x बराबर 5 पर आयतन उच्चतम है। तो हमने क्या देखा? 5 पर उच्चतम है। अब आप किस पर चेक करोगे? 18 पर। ठीक है, तो x बराबर 18 पर। अब 18 पुट कीजिए इसमें, तो d2v अपॉन dx2 बराबर 24 गुना 18 माइनस 276। तो सोल्व कीजिए, क्या आएगा? 18 की गुना कीजिए इसमें, क्या होगा? d2v अपॉन dx2 बराबर 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 36 और 7 कितने होते हैं भैया? कितने होते हैं? 43 43। थोड़ा सा भाई तुम इंटर क्लास में पढ़ रहे हो, चीजों का ध्यान रखो। माइनस 276, बोलिए प्लस के ज्यादा है माइनस के? प्लस के ज्यादा है, तो माइनस कर प्लस माइनस कर देना, प्लस के बचेंगे। हम देखेंगे धनात्मक आई है वैल्यू निकल के, और जब धनात्मक होती है तो बोलिए फलन क्या होता है? उच्चतम होता है, निम्नतम होता है। अतः x बराबर 18 पर आयतन क्या है? निम्नतम है। और आप जानते हो निम्नतम आयतन के लिए ही आपको काटे गए वर्ग की भुजा निकालनी थी। तो बोलिए उच्चतम आयतन के लिए, सॉरी, उच्चतम आयतन के लिए ही आपको काटे गए वर्ग की भुजा निकालनी थी। तो बोलिए जो काटा गया वर्ग है उसकी भुजा x है, और उच्चतम आया हुआ है x बराबर 5 पर। ठीक है, x बराबर 5 पर आयतन उच्चतम है, और उच्चतम आयतन के लिए ही आपको वर्ग की भुजा निकालनी थी। तो बताइए काटे गए वर्ग की भुजा क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। अतः काटे गए वर्ग की
भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। सर नोट्स कीजिए, तैयार कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो सब पूछिए। वीडियो ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।